Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and in this video we will discuss exercise 4.3. So let's start with the very first question. तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि find area of triangle with vertices at the point given in each of the following. अब मैं आपको बता दूं कि इसको आपको डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से फाइंड करना है क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो देखिए सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले. तो इसमें आपको जो वर्टिसेस दिए हैं वो आपको ये हैं. तो ये आपका हो गया सपोज 1,0, ये आपका सपोज हो गया 6,0 और सपोज ये आपका हो गया 4,3. ओके. अब हमको इस ट्राइंगल की एरिया फाइंड करनी है. तो देखिए मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको इसके बारे में बताया था उसमें आपसे मैंने कहा था कि जो आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1. इज इट. अब आप देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा. x1 आपका क्या है 1, x2 आपका क्या है 6 और x3 आपका है 4. किसी को भी आप x1 x2 x3 ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये आपका आ गया 1 6 एंड 4. इसी तरह से y1 y2 y3 देखिए 0 0 एंड 3. तो ये आपका आ जाएगा 0 0 एंड 3 और फिर थर्ड कॉलम आपका 1 1 और 1 है. अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है. तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो आएगा ही. इसके बाद अब आप देखिए एक काम करते हैं. देखिए आपको सेकंड कॉलम में 2 0 दिख रहे हैं तो इसको सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप एक्सपेंडिंग अलोंग C2. ओके. सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं. तो देखिए ये तो आपका पहले 0 है. देखिए सेकंड कॉलम में आपके साइन क्या होते हैं माइनस प्लस माइनस. तो सबसे पहले आपका आ जाएगा -0, फिर आपका आएगा +0, फिर आपका आएगा -3. अब जब आप 3 लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपकी कैंसिल होगी और इसको आप डिटर्मिनेंट के वे में लिखते हैं. तो ये आपका आ जाएगा -3 और डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 6 एंड 1. इज इट. अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2 -3 इंटू देखिए 1 इंटू 1 आपका 1 होता है तो ये आपका 1 आ गया. -6 इंटू 1 आपका -6 होता है तो ये आपका आ गया. इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए 1 - 6 आपका -5 आएगा. -5 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू +15. तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2. इज इट. तो ये आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल चुका है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. और हाँ आप इसमें चाहें तो स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं. 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इस तरह से. ओके. क्योंकि अब क्वेश्चन में तो हमें कोई यूनिट दी नहीं है स्पेशली मीटर सेंटीमीटर इस तरह से, तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा. सेकंड पार्ट में हमको ये दिया है तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे होगा इसका. सेकंड पार्ट में क्या दिए हैं देखिए वर्टिसेस. इसमें आपको वर्टिसेस दिए हैं 2,7. इस बार ट्राइंगल नहीं बना रही हूँ, सीधे कर लेते हैं. ठीक है 10,8 ये आपको वर्टिसेस दिए हैं. अब देखिए आपकी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार सीधे लिखते हैं. ठीक है. तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होगा इक्वल्स टू 1/2. सबसे पहले x वाली वैल्यू लिख लीजिए 2 1 और 10. तो इसको लिख लेते हैं 2 1 एंड 10. उसके बाद y वाली वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी 7 1 एंड 8. फिर आपका थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 1 एंड 1. एक काम करते हैं, इस बार 0 तो कहीं है नहीं तो इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना इजी होगा ना. आपको ये सोचना है कि कैसे कैलकुलेशन कम से कम हो, उस तरह से आप इसको एक्सपेंड करिए. तो इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंडिंग
अलोंग C3। बाकी आपकी चॉइस है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करें। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए C3 में आपके साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। उसके बाद आप देखिए फिर आपका आ जाएगा सबसे पहले जब आपका 1 आएगा तो उसके साथ देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा देखिए उसके बाद आपका बचेगा 8 इंटू 1 8 माइनस 10 इंटू 1 10, तो आपका आ जाएगा 8 माइनस 10। सीधे इसको आप सॉल्व करके ही लिखते रहते हैं 8 माइनस 10, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने बहुत कर लिए हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व, ठीक है। तो इसके बाद अब आप देखिए फिर आप -1 लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हुई, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 16, तो आपका आ गया 16, फिर -7 इंटू 10 वो आपका होता है 70, तो ये आपका आ गया 70। फिर आपका आएगा +1 इंटू ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 1 जा 2 -7 1 जा 7। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका आएगा 1/2, ये 8 माइनस 10 आपका आ जाएगा -2, इसके बाद ये आपका आ जाएगा -16 + 70, उसके बाद 2 - 7 आपका आ जाएगा -5। ओके, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपका हो गया 16 + 2 18 + 5 23, तो ये आपका हो जाएगा 70 - 23, तो ये 10 और ये 6, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 4, तो ये आपका 47 आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 47/2। ओके, इस तरह से हम एरिया निकालेंगे और साथ में आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको। थर्ड पार्ट में आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 -3 3,2 और -1, -8। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है -2, -3 3,2 और -1, -8। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ लिखिए -2 3 और -1, इसके बाद वाई वाली वैल्यूज़ लिखिए -3 2 -8, फिर थर्ड कॉलम आपका 1 1 और 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं C3 से। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, दिस इम्प्लाइज आपकी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगी वो आपकी इक्वल आ जाएगी 1/2। ये आपका है एक काम करते हैं सीधे लिख लेते हैं, ये जब आपका 1 होगा तो देखिए आपका क्या आएगा, ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो -8 इंटू 3 आपका आ जाएगा -24, और उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, -1 इंटू 2 -2 होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका +2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर -1 आएगा, -1 के साथ देखिए ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा -2 इंटू -8, तो ये तो आपका प्लस में आ जाएगा, +16 आ जाएगा। फिर आपका नेगेटिव साइन लगेगा, -3 इंटू -1, तो ये आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव साइन तो पहले से ही है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपली 3। इसके बाद देखिए थर्ड में आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका +1, फिर आपका -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -4, उसके बाद नेगेटिव साइन 3 इंटू -3 आपका -9 होता है, तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 1/2, ये आपका आएगा 1/2 -24 + 2, तो ये आपका आ जाएगा -22। उसके बाद आपका माइनस देखिए -16 + 3 होगा, है ना, तो इसको लिख लेते हैं -16 + 3। उसके बाद फिर ये -4 + 9 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 -22 -16 -4, -16 और -4 तो आपका -20 हो गया, -22 -20 आपका हो गया -42,
-42 में आपको 12 ऐड करना है, 9 + 3 12, तो -42 + 12 आपका कितना हो जाएगा, -30। तो ये आपका आ गया -30। तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल -15, -30/2 आपका -15 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपकी एरिया होती है वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ट्रायंगल है, उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी, जो भी होगा ये क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होंगी। और जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड करते हैं, तो इट मीन्स एरिया भी आपकी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो आप लिखेंगे इसके बाद कि एरिया कांट बी नेगेटिव, area can't be negative. This implies area is equals to 15 square units। ठीक है, हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट तो आपका नेगेटिव भी आ सकता है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट एरिया आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा था, तो हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आपके को ये पॉइंट्स दिए हैं और इनको आपको कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर कब होता है, जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होता है, तभी तो हम कहेंगे ना कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ही 0 है, तो इट मीन्स कि ऐसा कोई सच ट्राइंगल बन नहीं रहा है, तो इट मीन्स कि जो पॉइंट्स होंगे वो तीनों आपके एक ही लाइन पे लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ट्राइंगल ही नहीं है, ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज़ अ लाइन। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी आपको दिया है, तो सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए एक्स वाली वैल्यूज़ लिखिए ए बी एंड सी, इज इट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं ए बी एंड सी। इसके बाद देखिए ये आपका आ जाएगा बी प्लस सी, फिर आपका आ रहा है सी प्लस ए, और आपका आएगा ए प्लस बी, फिर थर्ड आपका 1 1 एंड 1। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि C3 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो मैं लिख रही हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C3। ठीक है, तो जब आप इसको कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2। देखिए पहले 1 आया आपका, साथ में आपका क्या आएगा, ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, b के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, एक काम करते हैं ऐसे बनाते हैं, ठीक है, b के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, उसके बाद आपका नेगेटिव साइन आएगा, और c के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए। समझ पा रहे हो ना, देखिए ये और ये आपका कैंसिल हुआ, b के साथ आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका नेगेटिव का साइन लगेगा, और फिर c के साथ आपका c प्लस ए मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही तो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे ना, इज इट। इसके बाद अब आप देखिए फिर आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, साइन प्लस माइनस प्लस, तो -1 के साथ देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आपका देखिए माइनस का साइन आएगा, और c के साथ आपका b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखिए फिर +1 का साइन आएगा, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो आपका देखिए a के साथ c प्लस ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू सी प्लस ए, उसके बाद नेगेटिव साइन, फिर आपका b इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका इक्वल आएगा 1/2, इसको ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो आपका सेम आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आपका हो जाएगा BA प्लस बी स्क्वायर, इज इट। फिर आपका आ जाएगा -C² माइनस CA। इसके बाद अब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है ये वाली वैल्यू, तो माइनस आगे से लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो ये आपका देखिए क्या है, A² प्लस AB है, इज इट। फिर आपका -CB
और माइनस प्लस आपका फिर से माइनस होगा तो माइनस सी स्क्वायर आएगा। इसके बाद अब आप देखिए इसमें +1 के साथ है तो ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा AC + A² माइनस B² माइनस BC। इज इट? अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये आपका है BA + B² माइनस C² माइनस CA माइनस, अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा -A² माइनस AB प्लस CB को लिख लेते हैं CB प्लस C², फिर आपका ये वाली लाइन प्लस AC प्लस A² माइनस B² माइनस BC। अब आप देखिए इसमें आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। BA से आपका माइनस AB कैंसिल आउट हुआ, प्लस B² से आपका माइनस B², माइनस C² से प्लस C², माइनस CA से प्लस AC, माइनस A² से प्लस A² और प्लस CB से माइनस BC। तो देखिए आपके सब कैंसिल हो गए, यानी कि जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज अगर आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वो कोलिनियर हैं। देन दिस इम्प्लाइज दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं आप यहाँ पर कोलिनियर लिख लेती हूँ। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर हैं। ओके, आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पॉइंट्स ABC हैं, दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, इस तरह से आप स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल शो करना था। कोलिनियर आपसे जब भी शो करने के लिए कहे तो आप बस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए, वो आपका 0 ही आएगा क्योंकि कोलिनियर प्रूफ करना था। तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K। आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। वर्टिसेस आपको फर्स्ट पार्ट में ये दिए हैं, सेकंड में ये दिए हैं। तो देखिए इसमें आपका K जो है वेरिएबल है, ये टर्म आपका मिसिंग है और इसी को हमें फाइंड करना है। अब आप याद करिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको इस तरह से कोई मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना हो तो आपको, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नो डाउट, बट आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस केस में हम दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो चलिए सीधे करके ही देखते हैं कि किस तरह से होगा, है ना। तो चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है, फर्स्ट पार्ट आपका है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हमको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ये आपका है, पहली वैल्यू आपकी है K, 0, तो यहाँ पर आएगा K 0, फिर आपका है 4 0, फिर आपका है 0 2। ये देखिए ये x की वैल्यूज़ मैंने फर्स्ट में पुट करी हैं और उसके बाद फिर y की वैल्यूज़ ये वाली हैं। उसके बाद आपका थर्ड में आ जाएगा 1 1 एंड 1। इज इट? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो अब आप यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, +-4 करेंगे। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव है बट आपका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम से जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका आ जाएगा -0 + 0। मैं लिख नहीं रही हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। ठीक है, तो देखिए -0 + 0, उसके बाद आपका -2 आएगा,
ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा k इंटू 1। देखिए आपका k है, -4 इंटू 1 आपका 4 है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, देखिए ये 2 आपका इस साइड आएगा तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2 इंटू में k-4। वैसा आप इसको नी भी ले जाते तो 2 से आपका 2 कट ही रहा है, काम करते हैं इसको 4 ही लिख लेते हैं। ये आपका 4 ही हो गया और अपॉन में आपका 2 है, तो ये आपका कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो ले जाने से अच्छा तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसके बाद आपका प्लस माइनस 4 जो है वो आपका इक्वल होगा k-4 के। अब आपके दो केस बनेंगे, ठीक है, या तो आपका k-4 इक्वल होगा +4 के, और आपका जो k-4 है वो आपका इक्वल होगा -4 के। इस केस में देखिए k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इज इट। और इस केस में आपका देखिए k इक्वल्स टू ये 4 आपका इस साइड आएगा, तो आपका आ जाएगा, अच्छा सॉरी, ये 4 ये वाला इस साइड आके +4 होगा, तो ये आपका आंसर 8 आएगा। आई एम वेरी सॉरी। और ये यहाँ पर आपका 0 आएगा, ये आपका 8 आएगा और ये वाला आपका 0 आएगा। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पर आपकी k की दो वैल्यूज़ हैं, 8 और 0। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको जो वर्टिसेस दिए हैं वो आपके ये हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इस बार भी 4 स्क्वायर यूनिट ही है, बस इस बार आपके जो वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं ये आपके चेंज कर दिए हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपके जो वर्टिसेस हैं वो आपको गिवन है -2, 0, फिर आपको गिवन है 0, 4 और आपका है 0, k। इज इट। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ यही है। इसके बाद आप देखिए जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -2, 0, 0, 0, 4 k एंड 1, 1 एंड 1। इज इट, यही आएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, काम करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा 0 दिख रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर तो आपकी जो एरिया है वो आपकी इक्वल है +-4 के, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/2। ये देखिए आपका -2 इंटू क्या आएगा, देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 1 -k इंटू 1, तो आपका 4 - k आ जाएगा। तो -2 4 -k, फिर आपका +0, वैसे तो यहाँ पर माइनस आएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो -0 उसके बाद आपका +0। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, +-4 इज इक्वल्स टू -2 4 -k अपॉन 2, 2 से आपका 2 कटा। तो अब आप देखिए दो केस बनेंगे, या तो आपका -4 -k इक्वल्स टू +4 होगा, या फिर आपका -4 -k इक्वल्स टू -4 होगा। तो इस केस में आप देखिए -4 + k इक्वल्स टू 4 है, तो k इक्वल्स टू, देखिए ये 4 इस साइड आएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 8 आ गया। अब इसके बाद देखिए इस केस में आपका -4 + k इक्वल्स टू -4 है, तो इस बार k इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका एरिया तो पॉजिटिव है बट जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसके आपके दो आंसर आएंगे। ओके, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी अगर एक लाइन है, इट मीन्स कि ये इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके कोलिनियर, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी कितनी हो जाएगी,
कितनी होगी? 0। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये पॉइंट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं 1, 2 है। सपोज ये पॉइंट आपका 3, 6 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। इसी लाइन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था और उसके लिए हमको 3 पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ कहीं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं x, y। ओके, तो देखिए अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। जब आप इनके पॉइंट्स लिखेंगे तो आप क्या जाएंगे? 1, 2, 3, 6 x और y। ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्स वाई को यहाँ पर लिखें, सेकंड को रो में लिखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और थर्ड कॉलम आपका 1, 1 एंड 1 आ जाएगा। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसीलिए आपकी जो ट्राइंगल की एरिया होगी वो आपकी इक्वल होगी 0 के। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 1/2। अब इसमें 0 तो कहीं है नहीं, तो एक काम करते हैं, C3 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब आप C3 से इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका देखिए 1 इंटू आपका क्या आएगा? ये और ये आपका कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ गया 3y माइनस 6x। तो ये आपका आएगा 3y माइनस 6x। उसके बाद -1 इंटू, देखिए ये और ये आपके कैंसिल हुए, तो आपका आ जाएगा 1 इंटू वाई, जो कि आपका y होता है -2x। उसके बाद +1 के साथ आप ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 1 जा 6 -3 2 जा 6। तो ये वाला टर्म तो आपका पूरा 0 ही हो गया है। इज इट? तो ये आपका इक्वल आ गया 1/2 3y माइनस 6x माइनस y प्लस 2x, और ये तो आपका पूरा टर्म 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये इक्वल्स टू में आपके पास 0 है, तो ये वाला भी आपका 0 हो गया। तो ये आपका 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 3y माइनस वाई। देखिए 3y माइनस वाई है, तो ये आपका कितना हो गया? 2y। इज इट? और ये -6x प्लस 2x है, तो ये आपका आ जाएगा -4x। तो 0 इक्वल्स टू 2y माइनस 4x। इसमें से आप 2 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको y इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हो, वो आप पे है कि आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। आंसर शीट में शायद इस तरह से नहीं दिया है, y इक्वल्स टू 2x करके दिया है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल इक्वेशन तो यही है ना, कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे तो 2x माइनस वाई मतलब -2x प्लस वाई, या फिर 2x माइनस वाई माइनस कॉमन लेके इस तरह से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। अभी तो मैंने ये कर लिया, बाकी आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से आंसर देना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3, 1 एंड 9, 3। तो सपोज ये कोई लाइन है, दिस इज 3, 1, ठीक है, दिस पॉइंट इज 9, 3, और ये पॉइंट सपोज हमारा x, y है। लाइन तो आपकी एक्सटेंड होते रहेगी ना आगे को भी, इस तरह से। तो अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 1/2, ये आपका आ जाएगा 3, 1, 9, 3 x, y 1, 1 एंड 1। तो ये तो आपका 0 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 1/2। थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो जब आपका 1 आएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा 9y माइनस 3x। फिर आपका -1 आएगा, तो ये और ये आपका कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 3y माइनस x, 3y माइनस x। इसके बाद आपका +1 आएगा, और उसके साथ आपका आ जाएगा ये और ये कैंसिल, तो 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9, तो ये 9 माइनस 9, तो ये वाला टर्म तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 इक्वल्स टू, ये आपका 1/2 है, तो ये वाला भी 0 ही होगा।
तो अब आप देखिए ये वाला टर्म ज़ीरो होगा ना, क्योंकि 1/2 तो आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला टर्म आपका ज़ीरो के इक्वल होगा। अब आप देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 9y माइनस 3x। अब यहाँ पर माइनस है तो आपका आ जाएगा माइनस 3y प्लस एक्स, और ये वाला टर्म तो आपका ज़ीरो हो गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इक्वल आ जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू 9y माइनस 3y, ये आपका आ जाएगा 6y और माइनस 3x प्लस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, देखिए माइनस होता है तो आपका आ जाएगा माइनस 2x के इक्वल। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि x आपका इक्वल आ जाएगा 3y के, ठीक है। वो अब आपके लिखने का तरीका है। फिलहाल मैं इस आंसर को यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस, ये आपको वर्टिसेस गिवन है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल होता है 1/2। अब इसके सीधे पॉइंट्स लिख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 - 6 5 4 k 4 और 1 1 एंड 1। तो देखिए आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितनी आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको गिवन है, वैसे 35 स्क्वायर यूनिट है तो इसमें दोनों प्लस माइनस साइन ले लेते हैं। प्लस माइनस 35, प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि एरिया हमको पता है कि पॉजिटिव है बट डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं ये स्टेटमेंट आपका बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अब तो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि जब भी आपको एरिया गिवन हो तो आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पर चेक करेंगे। तो यह आपका इक्वल आ जाएगा 1/2। एक काम करते हैं, इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं तो जब आपका 1 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई में देखिए ये और ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया तो आपका आ जाएगा 5 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4k। फिर आपका आएगा -1 के साथ ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 2 = 8 माइनस, देखिए एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा +1, फिर ये और ये कैंसिल होंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। फिर आपका माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 6 5 जो आपका आ जाएगा 30, ये आपका आ जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका है +-35। एक काम करते हैं, ये 2 को इस साइड भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा +-70 इक्वल्स टू 20 - 4k -8 - 6k प्लस 8 और 30 आपका हो जाएगा 38। ओके, अब आप देखिए वैसे इसको फ़िलहाल 30 ही लिख लेते हैं और प्लस में 8 लिख लेते हैं, -8 और +8 कैंसिल हो रहा है क्योंकि। तो ये देखिए ये आपका कितना आएगा -4k -6k, यानी कि आपका आ जाएगा -10k। उसके बाद है आपका 20 + 30 यानी कि +40 इक्वल्स टू में आपके पास है +-70, ठीक है। अच्छा सॉरी 30 + 20 तो 50 होता है ना, कैसी मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं। 30 + 20 आपका 50 होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए -10k + 50 इक्वल्स टू +-70। तो इसमें आपके दो केस बनेंगे, या तो आपका -10k + 50 इक्वल्स टू हो आपका 70k, या फिर आपका -10k + 50 इक्वल हो -70k। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, काम करते इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा -k + 5 इक्वल्स टू 7। तो आपका देखिए k क्या आ रहा है, ये 5 इस साइड आएगा तो 7 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो k आपका आ जाएगा -2 क्योंकि -k है ना। इसके बाद अब आप देखिए इस केस में आपका -10k + 50 इक्वल्स टू -70 है,
इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो -k + 5 = -70 आएगा। तो -k आपका कितना आ रहा है देखिए 70, अच्छा सॉरी 70 क्यों आएगा, 7 आएगा ना। तो देखिए -k आपका आ जाएगा -7 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -12। तो k आपका इक्वल आ जाएगा +12 के, दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो k आपका या तो 12 होगा या फिर -2 होगा। अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में सिर्फ 12 कहा है जो कि टोटली रॉन्ग है। ऑप्शन बी में भी सिर्फ -2 कहा है, गलत है। ऑप्शन सी में -12 कह दिया जबकि हमारा आंसर +12 है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। एक बार चेक भी कर लीजिए, ये आपका 12, -2 है, तो आपका भी 12, -2 ही आया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।